नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जो इंडियन टू व्हीलर में जो बाइक्स हैं उनकी जो टॉप 10 की लिस्ट आई है अक्टूबर 2020 के मंथ में, या हम ये कह लें कि अक्टूबर 2020 के मंथ में वो टॉप 10 बाइक्स कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं, उसका डेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। मैं बताने वाला हूं कि कौन है नंबर 1 पर, कौन है नंबर 2 पर और कौन है नंबर 3 पर। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, रिव्यू, कंपैरिजन, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया करता हूं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। हमेशा की तरह हीरो का स्प्लेंडर जो पूरी सीरीज है स्प्लेंडर की, वो नंबर 1 पर है। और अक्टूबर 2020 के मंथ में हीरो की स्प्लेंडर की सेल रही है 3,15,798। जी हाँ, 3,15,798 यूनिट सेल हुआ है। पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो पिछले साल सेल हुई थी 2,64,137 यूनिट। तो इस बार स्प्लेंडर की डिमांड काफी ज्यादा रही है। वहीं सेकंड पोजीशन पे हीरो का एक और व्हीकल आ जाता है HF डीलक्स, और HF डीलक्स की सेल रही है अक्टूबर 2020 के मंथ में 2,33,061 व्हीकल। जी हाँ, 2,33,061 यूनिट सेल हुआ है। वहीं पिछले साल अगर मैं बात करूं 1,85,751 यूनिट सेल हुआ था। तो इस बार HF डीलक्स को भी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है और पहले से ज़्यादा डिमांड हुई है। वहीं थर्ड पोजीशन पे आ जाता है बजाज का पल्सर सीरीज, यानी इसमें 125 से लेकर 220 तक सभी शामिल है, और सेल रही है 1,38,218 यूनिट। जी हाँ, 1,38,218 व्हीकल। वहीं पिछले साल 95,509 यूनिट सेल रही थी बजाज के पल्सर की। तो बजाज के पल्सर की अचानक इसलिए सेल बढ़ गई है क्योंकि जो 125 सीसी है उसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ गई है, और बजाज के पल्सर 125 की डिज़ाइन पूरी वैसी ही है जिस तरह से बजाज का पल्सर 150 आता है या 150 ट्विन डिस्क आता है, कुछ वैसी ही देखने में लगती है। बस पावर में डिफरेंस आ जाता है और थोड़े फीचर में कंपनी ने कुछ फीचर थोड़े अलग रखे हैं, इसलिए लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और कम पैसों में एक बेहतर बाइक मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर बजाज के पल्सर 125 की सेल अचानक से बढ़ गई है। तो इसका इफेक्ट जो है ओवरऑल पूरी सीरीज पर दिखा है। इसके बाद दोस्तों अगर फोर्थ पोजीशन की बात करूँ तो होंडा का CB शाइन आ जाता है फोर्थ पोजीशन पे। 1,18,547 यूनिट सेल हुआ। जी हाँ, 1,18,547 यूनिट अक्टूबर 2020 के मंथ में सेल हुआ है। और अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल सेल रही थी 87,743 यूनिट, 87,743 यूनिट पिछले साल सेल हुआ था। तो यहाँ पर होंडा शाइन को भी अच्छी खासी ग्रोथ मिली है और BS6 में काफी ज्यादा डिमांड होंडा की बाइक्स की भी बढ़ गई है। वहीं दोस्तों फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है हीरो का ग्लैमर 125, और ग्लैमर 125 की सेल रही है 78,439 यूनिट। जी हाँ, 78,439 यूनिट सेल हुआ है अक्टूबर 2020 के मंथ में। और पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो अच्छी खासी सेल बढ़ गई है यहाँ पर हीरो के ग्लैमर की, और पिछले साल सेल हुई थी 40,896 यूनिट। जी हाँ, 40,896 व्हीकल पिछले साल अक्टूबर 2020 के मंथ में यहाँ पर हीरो का ग्लैमर का सेल हुआ था। तो काफी अच्छी खासी सेल बढ़ी है और 125 सीसी के सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हीरो के ग्लैमर को मिली है। सिक्स्थ पोजीशन पे आ जाता है हीरो का पैशन जो कि 110 सीसी में आता है। पूरा नए लुक के साथ में यहाँ पैशन कंपनी ने BS6 में लॉन्च किया है। लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। पैशन की सेल अच्छी खासी है मार्केट में, और अक्टूबर 2020 के मंथ में पैशन की सेल रही है 75,540 यूनिट। जी हाँ, 70,540 यूनिट सेल हुआ है अक्टूबर 2020 के मंथ में। वहीं अगर मैं पिछले साल के मुकाबले बात करूं तो पिछले साल सेल रही थी 45,928 यूनिट, 45,928 यूनिट पिछले साल सेल हुआ था। तो यहाँ पर पैशन को भी अच्छी खासी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है। वहीं सेवंथ पोजीशन पे आ जाता है बजाज का प्लेटिना जो कि अपने माइलेज और लो मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है, और बजाज के प्लेटिना की सेल रही है 60,967 यूनिट। जी हाँ, 60,967 व्हीकल सेल हुआ है अक्टूबर 2020 के मंथ में। वहीं पिछले साल अगर मैं कंपेयर करूं तो पिछले साल के मुकाबले बजाज की प्लेटिना की सेल कम हुई है। पिछले साल सेल हुआ था 70,466 यूनिट। तो थोड़ी सी सेल में यहाँ पर गिरावट आई है बजाज के प्लेटिना की। इसके साथ 8th पोजीशन पे आ जाता है बजाज का CT मॉडल, और CT की पूरी सीरीज की सेल रही है 51,052 यूनिट, 51,052 व्हीकल टोटल सेल हुआ है अक्टूबर 2020 के मंथ में। वहीं अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो बजाज के CT में भी कहीं ना कहीं सेल में गिरावट आई है। 61,483, जी हाँ, 61,483 यूनिट पिछले साल अक्टूबर 2020 के मंथ में यहाँ पर बजाज की CT की सेल रही थी। वहीं दोस्तों 9th पोजीशन पे आ जाता है रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350, और क्लासिक 350 की सेल रही है 41,900
353 यूनिट, जी हाँ 41,953 यूनिट सेल हुआ है। और पिछले साल वहीं सेल हुआ था 38,936 यूनिट। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की सेल थोड़ी सी बढ़ी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अराउंड 90% जो शेयर है वो क्लासिक 350 का रहता है रॉयल एनफील्ड की ओवरऑल सेल में। रॉयल एनफील्ड की जो सेल आती है वो अराउंड 60,000 to 65,000 पर मंथ सेल होती है इंडिया में। वहीं कैटेगरी के लास्ट में यानी 10th पोजीशन पे आ जाता है टीवीएस का अपाचे सीरीज, और अपाचे की सेल रही है 40,943 यूनिट, 40,943 यूनिट सेल हुआ है। पिछले साल सेल हुआ था 34,059, जी हाँ 34,059 यूनिट पिछले साल सेल हुआ था। तो पिछले साल के मुकाबले कहीं ना कहीं टीवीएस के अपाचे की भी सेल बढ़ी है। तो दोस्तों ये कुछ सेल फिगर थी जो कोई मैंने आपको बताई। दोस्तों ये सेल फिगर कंपनी की है, जो कंपनी अपने डीलर्स को डिस्पैच करती है, उसका डेटा मैंने आपको दिया। तो दोस्तों ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अक्सर लेकर आता रहता हूं। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।